उनके ही प्रिस्क्राइब्ड सीवी को हमने स्टडी करना है। ये हमारा सिलेबस है। अब मैं आपको डिस्कस करूँगी क्वेश्चन पेपर, जो हमारा लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है। So, the question paper, as you can see, that write a poem or short story on. It is from first unit. Write a poem or short story on friends and enemies. So now we need to know कि इसमें जो लिंडा एंडरसन का जो वर्क है, द क्रिएटिव प्रोसेस, वो नहीं है ऑप्शन में। ऑप्शन में है सम ऑफ द आइडियाज ऑफ स्टीव मे ऑन राइटर्स। तो इसमें अगर आपने स्टीव मे को स्टडी किया है तो आप उनके बारे में लिख सकते हो। और अगर आप इनको नहीं स्टडी किया है तो आपने यहाँ पे क्रिएट करना है खुद एक ऐसे, एक शॉर्ट स्टोरी फ्रेंड्स एंड एनिमीज के ऊपर। तो इसीलिए ये क्रिएटिव प्रोसेस है, खुद क्रिएट करना है। अगर तो राइटर के बारे में पूछ लिया, जो प्रिस्क्राइब्ड राइटर्स हैं जैसे लिंडा एंडरसन है, स्टीव में है, अगर इनका नेम लेके वो क्वेश्चन पुट कर दिया तो वेल एंड गुड है, जो हमने स्टडी करा है वो हम लिख सकते हैं। पर अगर वो नहीं ऑप्शन में है और उन्होंने कुछ अपनी तरफ से दिया है तो हमें वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो यूनिट 1 इज दिस। नाउ सेकंड, इज डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिव राइटर्स टूल किट। दिस इज फ्रॉम सेकेंड यूनिट और ये हमारे सिलेबस में है। वार्नर वुल्फ, डिस्क्रिप्शन एज अ ट्रांसमीडियल मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन और वर्ड इनटू वर्ड, द आर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन, ये इन्हीं में से पूछा गया है। तो जब आपने उन दोनों राइटर्स को स्टडी करना है उसी में से इसका आंसर बन जाना है। ये भी बुक में से है, मतलब बुक में से इन सेंस कि हम जो सिलेबस में स्टडी करेंगे उसी में से है। सेकंड इज डिस्क्राइब योर सराउंडिंग्स इन एग्जामिनेशन हॉल विद इन 500 वर्ड्स। ये क्रिएट करना है, ये आपने कहीं से पढ़ना नहीं है, ये आपने खुद ऑब्जर्व करके क्रिएट करना है। तो या तो आप क्रिएट करके लिखो, या आप जो आपके सिलेबस में डिस्क्राइब ऑथर्स हैं आप उनके बारे में लिखो। ऑप्शन इज देयर। थर्ड इज राइट अ क्रिटिकल समरी ऑफ न्यू मार्क्स आइडियाज ऑन ट्रांसलेशन। तो ये सिलेबस में से है। हियर इज पीटर न्यूमार्क, इनका जो भी टेक्स्ट बुक ऑफ ट्रांसलेशन है, इनके व्यूज़ है। या तो आप इनके व्यूज़ को राइट करिए या फिर आप एक ट्रांसलेशन करिए, ट्रांसलेट इनटू हिंदी और पंजाबी। एक पैराग्राफ है उसको ट्रांसलेट करिए। और ये जो ट्रांसलेशन है, जो पैराग्राफ की ट्रांसलेशन आएगी, ये कहीं से भी आ सकती है। इसकी प्रैक्टिस हम अगर करना चाहें तो वी कैन डू इट, बट अगर आपने ऊपर वाला करना है तो आपको उस ऑथर को स्टडी करना पड़ेगा। Fourth is, what is significance of content writing in the contemporary scenario? Why it is important to organize the content well? ये भी सिलेबस में से ही आया हुआ है। What is the advice of Janice Radish for content writers? ये भी राइटर्स, ये राइटर प्रिस्क्राइब्ड है। दोनों ही राइटर्स हमारे प्रिस्क्राइब्ड है। हमने ऑथर्स को स्टडी करना है तभी हम इसको आंसर कर पाएंगे। आगे दोनों सीवी का क्वेश्चन है, वो भी सेम। हमने राइटर्स, जो राइटर हमारे सिलेबस में है उसी को हमने स्टडी करना है। उन्हीं के क्वेश्चंस को हमने तब अटेम्प्ट